अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे 13.3.2 एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ही आधार वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन अब एक ही आधार वाली संख्याएं अगर भाग होती हैं तो क्या होता है? जैसे ये 3 की घात 7 भाग में 3 की घात 4 है, 3 की घात 7 भाग में 3 की घात 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जब दो संख्याएं भाग होती तो हम उनको ऐसे लिखते हैं बटे में, ऊपर ये संख्या लिख देंगे और नीचे ये वाली संख्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। अब 3 की घात 7 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और 3 की घात 4 को हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार। ये तो हमने लिखा है 7 बार और ये लिखा हमने 4 बार। अब इसमें ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब हमारे पास बची ये वाली, ये 3 बचे हैं, तो 3 गुना 3 गुना 3 ये लिख दिया है, ये 1 2 3, तो हमारे पास 3 की घात 3 आ गया उत्तर। अब इसको इतना बड़ा करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसमें आधार समान है, देखो इसमें आधार समान है और ये भाग हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा ही इनमें घातों को घटा देंगे। 3 की घात 7 घटा 4 ये कर देंगे। जब कोई भी 2 या 2 से ज्यादा घातीय संख्या होती हैं, उनमें भाग होता है तो उनकी घातों को घटा देते हैं। इसी प्रकार हम ये करके देखते हैं, 5 की घात 6 भाग में 5 की घात 2, तो इनको बटे में लिख देंगे, 5 की घात 6 ऊपर 5 की घात 2 नीचे। अब 5 की घात 6 को 6 बार ऐसे गुणा करके लिखेंगे, 5 की घात 2 को ऐसे गुणा करके लिखेंगे, इतना बड़ा हो जाता है, तो हम इसको सीधा ही क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 6 घटा 2, तो उत्तर आ जाएगा 5 की घात 4। कितना छोटा सा है और इसमें देखो कितना बड़ा है, पहले इसको 6 बार गुणा करके लिखो, फिर इसको 2 बार गुणा करके लिखो, ये उतना ही आना है, 5 की घात 6 घटा 2 सेम आना है। तो इतना बड़ा करने की बजाय हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, आधार लिखो इसका और घातों को घटा दो, क्योंकि यहाँ पर भाग है, जब भाग होता है तो घातों को घटा दिया जाता है, 6 घटा 2, तो ये उत्तर आ जाएगा 5 की घात 4। ठीक है, इसी तरह से आप फिर से ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक ही घात 4 और एक ही घात 2, इसको इसमें बटे में लिख रखा, मतलब ये जो इन्होंने करके दिखा रखा बहुत लंबा चौड़ा, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे ऐसे, एक ही घात 4 घटा 2, तो उत्तर आ जाएगा एक ही घात 2। 10 की घात 8 है भाग में 10 की घात 3, इसको ऐसे लिख देंगे, 8 घटा 3 बराबर 10 की घात 5। इसी तरह से अब 7 की घात 9 और 7 की घात 6, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर 7 की घात 9 घटा 6 बराबर 7 की घात 3। यहाँ एक ही घात 8 एक ही घात 5, तो एक ही घात 8 घटा 5 बराबर एक की घात 3। बी की घात 10 बी की घात 5, तो बी की घात 10 घटा 5 बराबर बी की घात 5। सी की घात 100 है और सी की घात 90 है, तो सी की घात 100 घटा 90 बराबर सी की घात 10। अगर ए की घात m हो भाग में ए की घात n हो, तो हम ए की घात m घटा n कर देंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 2 की घात 9 2 की घात 3 भाग करते हैं, तो 2 की घात 9 घटा 3 ये आ गया 2 की घात 6, इधर आ गया, इधर 9 की घात 11 है और 9 की घात 7 है, भाग हो रहे हैं, तो 9 की घात 11 घटा 7 बराबर 9 की घात 4 आ गया। इधर ये है 10 की घात 8 है 10 की घात 4 है और भाग हो रहा है यहाँ पर, तो 10 की घात 8 घटा 4 बराबर 10 की घात 4। इधर 7 की घात 13 7 की घात 10 और यहाँ पर भाग का निशान है, तो 7 की घात 13 घटा 10 7 की घात 3। इधर 20 की घात 15 इधर 20 की घात 13 20 की घात 15 घटा 13, उत्तर आएगा 20 की घात
ऐसे ही सारे सवाल सोल्व करना। जैसे मान लो हमारे पास है 7 की घात 4 गुना 7 की घात 2 और इधर है 8 की घात 4 8 की घात 14 गुना 8 की घात 3। इधर है 6 की घात 4 भाग में 6 की घात 3 और इधर है 5 की घात 5 भाग 5 की घात 2। यहाँ पर गुना का निशान है, आधार लिखो। यहाँ पर गुना हो रहे हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 4 जमा 2 बराबर 7 की घात 6। इधर गुना हो रहे हैं और दोनों 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों संख्या में आधार 8 है और गुना का निशान है बीच में, तो आधार लिखो। जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। 8 की घात 17 उत्तर आ जाएगा। इधर भाग है, ये भाग का निशान है, दोनों का आधार इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, बराबर 6। जब बीच में भाग का निशान होता है तो घातें घट जाती है। 6 की घात 1। इधर आधार 5 है, आधार 5 है और भाग का निशान है यहाँ पर भी। जब बीच में जब भाग का निशान होता है तो घातें घट जाती हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 घटा 2 5 की घात 3। अब इनमें तुम्हें अंतर समझ में आ गया। यहाँ पर गुना हो रहा था इन दोनों संख्या में, यहाँ पर गुना हो रहा था तो दोनों में घात जुड़ जाती हैं। जब भी बराबर आधार वाली संख्याएं गुना होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, भाग होती तो घातें घट जाती हैं। इसमें यहाँ पर गुना हो रही है, आधार लिखो, घात इसकी x है, इसकी 2 है, x जमा 2 लिख दो, ठीक है। आगे सोल्व होएगा नहीं, इतना ही। इधर भाग हो रही संख्याएं तो यहाँ पर आधार लिखो, यहाँ t लिखो। जब भाग होता है, यहाँ भाग का निशान होता है तो घातें घट जाती है, ये लिख दो। अगर घात सेम हो और आधार अलग अलग हो, इसमें ध्यान देना, घात सेम हो और आधार अलग हो तो आधारों को गुणा कर दो और ऊपर घात सेम लगा दो। 2 5 10, 10 की घात 5 आ जाएगा। उसमें क्या था, अगर आधार सेम हो, देखो इसमें आधार सेम हो तो घातों को जोड़ दो, इसमें आधार अलग अलग हैं तो आधारों को गुणा कर दो और घात को ऊपर यूं क्यों रख दो, आधारों को बीच में ही गुणा का निशान है, आधारों को गुणा कर दो और ऊपर घात लो। तो यहाँ तक ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।